मेष राशि वालों, अप्रैल 2026 का महीना कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति आपके बिजनेस, नौकरी, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जहां कुछ मामलों में आपको शानदार अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ स्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से ये महीना आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। तो मेष राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए संभावनाओं से भरी रहेगी। खासतौर पर 1 से 9 अप्रैल के बीच निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट या कमोडिटी में सोच समझकर पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी या बिना रिसर्च के निवेश करना नुकसान दे सकता है। 2 अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी जटिल हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में बदलाव, टैरिफ और एक्सपोर्ट ड्यूटी से जुड़े उतार चढ़ाव आपके बिजनेस पर असर डाल सकते हैं। विदेशी क्लाइंट्स के साथ रेट को लेकर विवाद या खींचतान की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संतुलन बनाए रखें। 10 से 29 अप्रैल के बीच आपको बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट करेंगे वही आगे निकलेंगे। ये समय शुरुआत में खर्चीला लग सकता है, लेकिन लंबे समय में प्रॉफिट को दुगना कर सकता है। सरकारी टेंडर और बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने के भी मौके मिलेंगे, खासकर 18 अप्रैल। लेकिन चुनावी माहौल के कारण कुछ बड़े ऑर्डर रुक भी सकते हैं, इसलिए किसी एक डील पर पूरी तरह निर्भर रहना समझदारी नहीं होगी। 19 अप्रैल के बाद रिटेल बिजनेस करने वालों के लिए समय बेहतर रहेगा। कस्टमर बढ़ेंगे और कैश फ्लो में सुधार आएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करें जॉब और प्रोफेशन की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। 2 अप्रैल के बाद खासकर जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखना जरूरी है। हालांकि 10 से 29 अप्रैल के बीच आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल मिल सकता है। ये मौका आपके करियर को नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को साबित करना होगा। वहीं 14 अप्रैल के बाद कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी। आपके आइडियाज को सराहा जाएगा और बॉस के साथ संबंध बेहतर होंगे। लेकिन सिर्फ तारीफ से खुश मत होइए, परफॉर्मेंस लगातार देनी पड़ेगी, वरना ये फायदा टिकेगा नहीं। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महीने की कुछ खास तारीखें शुभ हैं। इस दिन मल्टीनेशनल कंपनियों से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अपडेट नहीं है तो मौके हाथ से निकल सकते हैं। ये भी साफ संकेत है कि इस महीने स्किल अपग्रेड करना जरूरी है। अगर आपने खुद में निवेश नहीं किया तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। 2 से 13 अप्रैल के बीच मैरिड कपल्स के लिए संतान सुख के संकेत मिल सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। 18 अप्रैल तक किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। बेवजह शक करने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए भरोसा बनाए रखें। कुछ तारीखों पर घर में रेनोवेशन या इंटीरियर पर खर्च हो सकता है। ये खर्च आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगा, लेकिन बजट बिगड़ने ना दे। महीने के मध्य के बाद पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर आपने इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो रिश्ते और मजबूत होंगे। 19 अप्रैल के बाद आपकी सोशल इमेज बेहतर रहेगी। लोग आपसे सलाह लेने लगेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं छात्रों के लिए ये महीना मेहनत का है, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा। आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी रहेगी और आप कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। ये समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए खासतौर पर फायदे रहेगा। हालांकि जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक समस्या को सामना करना पड़ सकता है। फीस और रहने का खर्च मैनेज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद स्थिति बेहतर होगी। हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलने के योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा। स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए 20 अप्रैल के बाद का समय शानदार है। मेहनत का फल मिलेगा। स्टेट एवं नेशनल लेवल पर सफलता मिल सकती है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको लापरवाही भारी पड़ सकती है। खासकर 2 अप्रैल के बाद तनाव और थकान बढ़ सकती है। जो लोग पहले से माइग्रेन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 14 अप्रैल के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। मेडिटेशन और सही दिनचर्या अपनाना जरूरी है। डाइट में सुधार करना भी जरूरी है। मौसमी फल, पर्याप्त लिक्विड लेना आपको डिहाइड्रेशन और कमजोरी से बचाएगा। ट्रैवल की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रिप्स में रुकावटें आ सकती है। अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो उसको पोस्टपोन होने की संभावना है। इसी के साथ अब आपको उपाय बताते चलते हैं। तो मेष राशि वालों, 2 अप्रैल को है हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जी को गुलाब की माला, लाल चोला और चमेली के तेल अर्पित करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नारियल और गुड़ का दान करें और शाम को बजरंग बाण का पाठ करें। वहीं 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और दक्षिणावर्ती शंख में जल और दूध भरकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। ओम ह्रीम ह्रीम लक्ष्म्याय नारायणाभ्यम नमः मंत्र का जाप करें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। गेहूं, मसूर दाल, चांदी या फर्नीचर का दान या खरीदी शुभ रहेगी। तो कुल मिलाकर इस महीने आपकी लाइफ आसान नहीं है, लेकिन मौके भरपूर है। अगर आप स्मार्ट तरीके से फैसले लेते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं और भावनाओं के बजाय लॉजिक से चलते हैं, तो आप इस महीने को अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, पुराने तरीके पकड़कर बैठेंगे या बिना सोचे फैसले लेंगे तो नुकसान होगा।